गलतियां जो अक्सर हम प्रोफेशन में करते हैं, और गलतियां सिर्फ आप नहीं, हर एक इंसान करता है, चाहे वो कोई भी काम हो, उस काम में गलतियां होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं। अब आप लोग अपनी प्रोफेशन में जो गलतियां करते हुए आ रहे हैं, और मैक्सिमम लोग गलतियां क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों का जिम्मा बाद में किसी और को दे देते हैं। अरे भैया, गलतियां आपने करी हैं तो सुधार भी आप ही करें। क्या करना है और क्या ना करने में टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरी चीज है आज के टाइम में। नहीं कर पा रहे हैं आप लोग टाइम मैनेजमेंट। कब क्या करना है, दिस इज नॉन एज टाइम मैनेजमेंट। कौन सा टास्क कब किया जाए, इसी पर जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द इन डेप्थ क्लासेस। और आज के हमारे इस वीडियो सेशन का टॉपिक है मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। गलतियां जो अक्सर हम प्रिपरेशन में करते हैं, और गलतियां सिर्फ आप नहीं, हर एक इंसान करता है, चाहे वो कोई भी काम हो, उस काम में गलतियां होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं। अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन में जो गलतियां करते हुए आ रहे हैं, और मैक्सिमम लोग गलतियां क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों का जिम्मा बाद में किसी और को दे देते हैं। अरे भैया, गलतियां आपने करी हैं तो सुधार भी आप ही करें। उसी बात पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि गलतियों को सही करो, और फिर देखो रिजल्ट्स कैसे कितने सही निकल कर आ जाते हैं। हमें गलतियों पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना है ये सब बताते हैं, क्या करना है पता भी है, बट क्या नहीं करना है वो भी उतना ही जरूरी है कि ये गलतियां मत करो। सबसे पहले अगर हम गलतियों की बात करें, तो एक गलती जो आप लोग सब करते हैं, फर्स्ट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग किस चीज का? सबसे पहले एग्जाम का अंडरस्टैंडिंग। यू डोंट नो अबाउट द एग्जाम। एग्जाम में क्या पैटर्न नहीं पता है आपको, प्लस उसका ट्रेंड नहीं पता है। साथ ही साथ कुछ लोगों को तो प्रॉपर सिलेबस तक नहीं पता होता है। ये गलती एक बहुत कॉमन है। एग्जाम फॉर्म भर दिया, सीडीएस का फॉर्म आ गया, एफकेट का फॉर्म आ गया, भर दिया। एग्जाम नहीं समझ रहे हैं एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम का पैटर्न नहीं समझ रहे हैं, एग्जाम का फिलहाल ट्रेंड क्या है वो नहीं समझ रहे हैं, एग्जाम का सिलेबस तक नहीं समझ रहे हैं, तो फेल होना तो स्वाभाविक है। पहले एग्जाम को समझो, एग्जाम क्या है, किस लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, आप उसमें कहां फिट होते हैं, कहां तक आपको उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। दीज थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग। और इस गलती पर अगर हम बात करें, आपका काम आसान कर दिया है हमने। आप अगर हमारी पिछली वीडियोस में देखेंगे तो सीडीएस को और एफकेट को बहुत डेप्थ में खोलकर समझा रखा है हमने कि ये चीजें कवर अप करनी है। साथ ही साथ अगली गलती की बात करें, क्या करना है और क्या ना करने में टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरी चीज है आज के टाइम में। नहीं कर पा रहे हैं आप लोग टाइम मैनेजमेंट। कब क्या करना है, दिस इज नॉन एज टाइम मैनेजमेंट। कौन सा टास्क कब किया जाए, इसी पर एक वीडियो बनाई थी हमने जो आप लोगों ने देखी भी होगी, अबाउट द रूटीन। कब क्या चीज करनी चाहिए, कब क्या चीज आप प्लान करें अपने डेली रूटीन में, ये चीज जरूरी है। क्योंकि आपके पास चीजें बहुत सारी हैं करने के लिए, आपको पढ़ना भी, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपके बहुत सारे डेली अदर थिंग्स भी हैं विच नीड टू बी मैनेज। आपको अगर घर पे रहते हो, घर के भी बहुत काम होते हैं, उसके साथ साथ अगर आप बाहर रहते हो फिर भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आप पढ़ाई के साथ बाकी सारी चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट 99% लोगों का बिगड़ा हुआ है, और जो 1% लोग टाइम मैनेजमेंट सही कर पा रहे हैं, वही चीजों को सक्सेसफुल तरीके से कर लेते हैं। इसलिए उसने कहा भी था कि चैनलाइज, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, दैट इज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद अगली चीज जो दिखती है कि जनरल अवेयरनेस। आप अपनी प्रिपरेशन में एक चीज बहुत मिस्टेक करते हैं, जनरल अवेयरनेस मिस करते हैं। जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या है? आपको तो ये लगता है ना कि बस जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है करंट अफेयर्स, कि क्या चल रहा है दुनिया में, और इसका तो मैं बाद में वीडियो देख लूंगा, एक मेरा मैराथन वीडियो आ जाएगा और मैं उस वीडियो को खत्म करके सारा करंट अफेयर मेरा तैयार कर लूंगा। अरे भैया, जनरल अवेयरनेस इज नॉट अबाउट करंट अफेयर्स, नॉट ओनली अबाउट करंट अफेयर्स, बट जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आप जनरल अवेयरनेस पर ध्यान दें तो सीधे तौर पर आप सीडीएस का जीएस एग्जाम टैकल इजीली कर सकते हैं। जो भी चीजें न्यूज में चल रही हैं उसका बेसिक्स पेपर में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर पेपर एनालिसिस कर कर देखोगे तो आप ये देखोगे कि पिछले कुछ महीनों में या साल भर में जो चीजें न्यूज में चली हैं उसी का बेसिक्स उन्होंने जीएस में पूछा है, और साथ ही साथ वही करंट अफेयर्स नहीं। लेकिन आप लोगों को तो क्या करना है कि अंतिम टाइम में मुझे तो एक इंजेक्शन चाहिए, एक करंट अफेयर का इंजेक्शन लग जाएगा और मेरा सारा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, लेकिन आप ये बेसिक्स पता ही नहीं कर पाएंगे। जो चीज न्यूज में चल रही है, यूपीएससी इज मोर कॉशियस अबाउट दैट बेसिक्स, वो उसी का उठाकर बेसिक्स पूछ लेगा। अगर इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन से पूछ लेगा, कोई चीज गल्फ है न्यूज में, गल्फ के बारे में पूछ लेगा, कोई सी न्यूज में है उसके बारे में पूछ लेगा। तो ही इज वेरी कॉशियस अबाउट द थिंग्स। करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कहां क्या हुआ, कैसे हुआ। करंट अफेयर का मतलब, अवेयरनेस का मतलब है कि क्या चल रहा है उसका बेसिक्स जानने की कोशिश करो। इज दैट क्लियर? ये आप लोग बड़ा ही बड़ी चीज मिस्टेक करते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को लगता है कि सीडीएस में स्पेशली मैथ्स मैथ्स की प्रिपरेशन आप लोग मिस करते हैं। मैथ्स की लोगों को लगता है कि यार अगर मैं सिर्फ इंग्लिश और जीएस निकाल लूं तो मेरा ओटीए तो हो ही जाएगा, और आईएमए को मिस ही कर देते हैं लोग। आईएमए को, आईएमए एएफए को लोग असलियत में एक एडिशनल चीज तरीके से देखते हैं।
कि ओटीए तो करना ही करना है, उसके बाद आईएमए या एफए मिल जाए। अरे भैया ओटीए आप शोर्ट सर्विस कमीशन जा रहे हैं, आईएमए एक एग्जाम प्रिपेयर करने के बाद आपको सीधा तरीके से मौका मिल रहा है परमानेंट कमीशन का, तो आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैथ्स सबसे आसान चीज, हाँ मेहनत मांग रहा है आप लोगों से, मेहनत आप शायद करना नहीं चाह रहे हैं, और आप कह भी रहे हैं मैं एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। मेहनत कर रहे हो तो ढंग से करो, ये गलती मत करो। मैथ्स को जरूर अपना एक प्रिपरेशन में डालो कि मुझे मैथ्स करना ही है। रूटीन में भी अगर आप देखेंगे शाम का समय मैथ्स के लिए डाला है, स्पेशली फॉर द बॉयज हु आर अपियरिंग फॉर द आईएमए, एफए एंड आईएनए। भैया मैथ्स को मत छोड़ो, अगर ढंग में अगर आप लोगों को फोर्थ ज्वाइन करनी है तो मैथ्स को पक्का पकड़ो। उसके साथ साथ अगली गलती जो आप देख रहे हैं मैथ्स के बाद इंग्लिश की एक गलती। इंग्लिश में आपको लगता है वही चीज है जैसे हमने इंग्लिश के एक 100 डेज जब हम बात कर रहे थे वीडियो में, तो उसमें हमने बात की थी कि इंग्लिश का एक सेक्शन रीडिंग, रीडिंग आप लोग मिस करते हैं। रीडिंग ना मिस करके आप लोगों को लगता है कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है तो बस मुझे इंग्लिश आती है। नहीं, ये भाषा का पेपर है। जो सामने लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है, जो सामने लिखा हुआ है क्या उसी अपनी भाषा में तुम लिख भी सकते हो? नहीं लिख पाओगे। अगर आप 4 लाइन इंग्लिश की बोल लेते हो इसका मतलब आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, मतलब बोलनी तो आती होगी लेकिन आपको भाषा नहीं आती है। इट इज नॉट अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज अबाउट द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। और नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज अगर कंसेप्चुअल तरीके से चला जाए तो टाइम लगता है, बट रीडिंग एक ऐसी चीज है जो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देती है किसी भी भाषा की। और रीडिंग आप लोग मिस करते हैं। जब तक रीडिंग मिस करें इंग्लिश सीख गए हैं ऐसा मत सोचें। अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं मैं ट्रिक्स सिखा दूंगा इस क्वेश्चन में, वो होता है इंग्लिश में कैसी ट्रिक्स भाई? नहीं है पॉसिबिलिटी। मत करो रीडिंग मिस, रीडिंग करो, दबा के करो। इवन रीडिंग विल यू गिव द शार्पनेस टू योर आइडियाज एज वेल, आपके आइडियाज बेहतर होंगे। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ आप क्या लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं भाई? अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन लगाने बैठेंगे क्वेश्चन होंगे नहीं, फिर चलेंगे फिर दोबारा पढ़ लेते हैं, फिर वो करेंगे। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं होने दो, ये चीज नोट डाउन करो कि मेरा क्या सेक्शन गलत हो रहा है, क्या सेक्शन मेरा सही हो रहा है। जो चीज गलत हो रही है बार बार उसी को ज्यादा रिवाइज करो। रिवीजन से अगली गलती निकल कर आ जाती है लैक ऑफ रिवीजन। आप लोग रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। एक सिंपल तरीका बताया पिछले कुछ वीडियोस में भी, 1 2 3 4 5, 5 दिन जो कुछ भी पढ़ो अपने रूटीन में, छठे और सातवें दिन उसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट हफ्ते फिर यही, और फर्स्ट वीक का भी रिवाइज करो, फिर थर्ड वीक में फिर पहले दोनों वीक का रिवाइज करो। रिवीजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होगी, तभी चीजें हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। कोई कहता है कि बस पढ़ते रहो, प्रैक्टिस मत करो, रिवीजन मत करो, पढ़ते रहो बाद में पेपर के टाइम में देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना अभी है उसको अभी रिवाइज करना है। ये चीज आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, आपके पास रिवीजन का ही प्लान नहीं होता। असलियत ये है कि आप शायद स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं कि मेरा सब्जेक्ट कितने दिन में कवर अप हो जाएगा, मैं ये कवर अप कर लूंगा, लेकिन आपके पास रिवीजन का सेपरेट प्लान होना चाहिए। अगर सेपरेट प्लान रिवीजन का नहीं है तो तैयारी एक तरीके से फोकस नहीं है। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी एज वेल। उसके साथ साथ आप तैयारी करते करते किताबों में इतना खो जाते हैं कि अपनी फिजिकल हेल्थ को भूल जाते हैं। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का मतलब है नो फिजिकल एक्टिविटी। सारा दिन बैठे किताबें पढ़ रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा है, नो रनिंग, नो जॉगिंग, नो वॉकिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भैया फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट योर हार्मोन्स। आप बाहर निकलिए, रूटीन में देखेंगे तो सुबह और शाम का समय आपके फिजिकल एक्टिविटी के लिए रखा गया है। बाहर जाइए, दौड़िए, वॉक कीजिए, साथ ही साथ मेडिटेशन कीजिए, अपने दिमाग और मेंटल एज वेल एज मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने दोस्तों से अच्छे से बात कीजिए, ठीक है। ये चीजें आप तैयारी में मिस कर जाते हैं क्योंकि तैयारी आपको कहीं ना कहीं सैचुरेशन लेकर आएगी। सैचुरेशन आ गया है, दोस्तों से बातें नहीं कर रहे हो, फैमिली से अच्छे से रूबरू नहीं हो रहे हो, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। ऑलवेज बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फिजिकल हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम वाले दिन काम आने वाली है। सुबह से लेकर शाम तक एग्जाम देने वाले हो, थक जाओगे, और अगर आपका फिजिकल स्टेमिना या फिजिकल हेल्थ इन प्रॉपर स्टेट नहीं है तो एग्जाम आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फिजिकल हेल्थ। सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे सोना, एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटीज को अपने डेली रूटीन में डालिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। कीप दिस थिंग इन माइंड। इसीलिए आप अगर मेडिकल की वीडियोस देखेंगे उसमें भी आपको ये चीज दिखेगी कि अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ पुल अप्स, मिनिमम नंबर ऑफ पुशअप्स, या मिनिमम आप एक वॉकिंग या जॉगिंग करते हैं, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपोर्टेंस। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ आप लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाई का हो रहा है, चीजें नहीं हो रही हैं, आपको लगता है क्या किया जाए, कैसे करूं। स्ट्रेस आपको मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस होगा, आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर है, आप कोई चीज काम कर रहे हैं, स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। बट भैया जो लोग स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकते, हाउ कैन दे बिकम द लीडर्स? लीडर तुम्हें ही बनना है।
तो अगर तुम्हें लीडर बनना है तो तुम्हारे काम का स्ट्रेस भी तुम्हें ही मैनेज करना पड़ेगा, कोई और मैनेज करने नहीं आएगा। उसके लिए तुम्हें अपने आइडियाज, अपने सोल्यूशन निकालने हैं। फिर भी दिक्कत आती है, ये नंबर चल रहा है नीचे, आ जाओ बात करते हैं, ठीक है? क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, देख लेंगे यार, मिलके देख लेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी, वो सब चीजें बहुत आसान होती हैं। उसके साथ साथ बैकलॉग बहुत ज्यादा रखते हैं आप। बैकलॉग, बैकलॉग, बैकलॉग का मतलब क्या है? एक सब्जेक्ट आपने शुरू किया, उस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते सैचुरेशन आ गया, छोड़ दिया, दूसरा शुरू कर दिया, अगले हफ्ते वो पढ़ा, जब उसको दोबारा पढ़ा तो उसको फिर जीरो से पढ़ रहे हैं। वो शुरुआत का जो टॉपिक है उस सब्जेक्ट का, वो कई बार रिवीजन हो चुका है। लेकिन असलियत में क्या करते हैं कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसको अगर दोबारा सब्जेक्ट को आपने रोक दिया है तो दोबारा वहां से शुरू करें जहां से आपने छोड़ा था, या एक सब्जेक्ट को ढंग से पूरा करें। इसलिए आप बैकलॉग है कि मैं, मेरे को ये भी करना है, वो मेरे को वो भी करना है। एक चीज शुरू तो करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। पूरा करो, जो चीज शुरू करी है उसको पूरा करो। इट इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट एंड यू विल डू इट। नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, एग्जाम में सिलेक्शन होने की कोई उम्मीद नहीं है होगी फिर तुम्हारी। उसके साथ साथ अगली चीज जो आप लोग मिस कर रहे हैं, एनालिसिस। एनालिसिस, एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारी तैयारी का। जैसे एनालिसिस का सबसे आसान तरीका क्या है? प्रैक्टिस द क्वेश्चन, मॉक टेस्ट लगाओ। और तुम्हें ये पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम्हें आते ही नहीं है, तुमने तुक्का भी लगा दिया। अरे भैया, तुक्का ऐसे नहीं लगता है, तुक्का कम्स फ्रॉम योर इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट से आता है। अगर आप लोगों ने 10 तुक्के लगाए, 10 में से 4 आपके सही हो गए, तो लगभग हर टाइम यही रेशो रहेगा। आप देखते हैं कि 4 क्वेश्चन करने पर, अच्छा ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, फिर मैं पॉजिटिव रह जाता हूं। तो आपको पता है कि अगर मेरे सामने पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो भैया मैं तुक्के लगाकर 4 ठीक कर सकता हूं। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज माय वीकनेस। तो भैया अगर आप स्ट्रेटजी की बात करें, रूटीन की बात करें, सिलेबस की बात करें, देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस जो हमने अपने चैनल पर अपलोड करी हैं, जाओ उन्हें देखो, समझो कि अच्छा व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। उसके साथ साथ हमने वहां रूटीन की भी बात करी है, आपकी क्वालिटीज की बात करी है, व्हाट यू शुड बी एंड हाउ यू शुड बी। तो प्लीज अपनी चीजों को, अपनी इन गलतियों का जिम्मा किसी और पर देना बंद करें। आपका काम है, आपको करना है, साथ हम है, नंबर चल रहा है, जब मर्जी आए बात करें, सॉर्ट आउट करेंगे चीजें, नो नीड टू वरी अबाउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।